आपका अपना चैनल इंडिया A1 न्यूज, जो रखे आपको A1। दिल्ली नगर निगम चुनाव में धीरपुर वार्ड नंबर 14 से बीजेपी प्रत्याशी नीलम बुद्धिराजा ने धीरपुर गांव में पदयात्रा करते हुए जनसंपर्क किया और घर घर जाकर बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद दिया। यहां धीरपुर गांव के निवासियों ने नीलम बुद्धिराजा का फूल माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। धीरपुर गांव में अपनी पदयात्रा, जनसंपर्क और यहां के निवासियों द्वारा मिल रहे जन समर्थन को लेकर नीलम बुद्धिराजा ने इंडिया A1 न्यूज से खास बातचीत की। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया A1 न्यूज और मैं हूं विनय सिंह। इस वक्त मैं मौजूद हूं धीरपुर में और वार्ड नंबर 14 की बीजेपी प्रत्याशी हमारे साथ है नीलम बुद्धिराजा जी। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगी, कैसा चल रहा चुनाव प्रचार आपका? चुनाव प्रचार बहुत अच्छा चल रहा है और मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का शुक्रिया अदा करती हूँ कि जिन्होंने मुझे तीसरी बार ये मौका दिया। कहते हैं ना कि पहली बार चुनाव लड़ो तो भारतीय जनता पार्टी लड़वाती है, लेकिन जब दूसरी बार चुनाव लड़ते हो तो आप अपने काम के बल पे चुनाव लड़ते हो। तो 2 बार चुनाव लड़ने के बाद जब तीसरी बार मुझे अगर टिकट मिली है तो मेरे शीर्ष नेतृत्व को मैं उनको विश्वास दिलाती हूँ कि ये सीट जीत कर उनकी झोली में डालूंगी मैं। मेरे हाथ में इस समय भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र है। कल पार्टी ने ये जारी कर दिया है और इसमें पार्टी ने जो है बहुत अच्छी घोषणाएं की है कि बेघरों को मकान देंगे। लगभग 12 इसमें वादे किए गए हैं। क्योंकि वही मकान, हॉस्पिटल बनाएंगे, डिस्पेंसरी बनाएंगे, महिलाओं के सम्मान के लिए काम करेंगे और जो भी एक मेरे जगह पता कि ढलाव था उसके कॉम्पैक्टर लगवा के उस जगह को बनाएंगे। पार्किंग की समस्या उसको भी पूरा करेंगे। जो हमारे मोदी जी ने कहा कि जहाँ झुकी वहीं मकान, वो भी करेंगे। मतलब जो भी हमारे इस दिल्ली नगर निगम के संकल्प पत्र में लिखा हुआ है वो सारे वादे हम पूरे करेंगे। अब की बार जनता क्या कह रही है धीरपुर की? धीरपुर की जनता कह रही है कि इस बार नीलम बुद्धिराजा को मौका लेके देना चाहते हैं। औरों को भी दिया, इस बार मुझे भी देना चाहते हैं और मैं भी विश्वास दिलाती हूँ कि आपने अपने भाइयों पर विश्वास किया, इस बार भाई बहन पर विश्वास करके देखो, कभी भी शिकायत का मौका नहीं आने दूंगी। तो इतना बड़ा समर्थन देख के तो ऐसा लगता है कि आप जीत रही हैं, लेकिन कितने ज़्यादा वोटों से जीत रही हैं ये पूछ रहा हूँ। ये तो आने वाला समय बताएगा। आज अगर कार्यकर्ता खुशी से झूम रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं जीत रही हूँ, लेकिन मैं तब तक विश्वास नहीं कर दूँगी जब तक रिजल्ट नहीं आ जाएगा। लोग कह रहे हैं आपकी बार 2-3 वोटों की मार्जिन से जीत रही हैं आप। मैंने कहा है ना, जब तक वोटिंग नहीं हो जाती, 4 तारीख को वोटिंग हो जाए, उसके बाद रिजल्ट आ जाए, उसमें कमल का फूल खिले, तभी मैं जीत मानूंगी। यहाँ पर धीरपुर वालों के लिए जीतकर जब आएंगी तो आपने पहले भी कहा यहाँ मैं ऑफिस बनाऊंगी, और क्या करेंगी? हाँ, ये मैंने कहा है कि अगर धीरपुर के निवासियों को ये लगता है कि यहाँ पर हमारे पास कोई चीज़ नहीं है तो सबसे पहले प्रयास करूँगी उनके लिए यहाँ पे कार्यालय भी खुले और जो स्टोर एमसीडी का होता है वो भी खुले, ताकि अगर दूर की वजह से कोई सामान लाने में हमें दिक्कत ना हो और यहाँ की जनता को कोई परेशानी ना हो। मैं वो कोई काम नहीं करूँगी जिसके लिए मेरी जनता को परेशानी होनी पड़े। मतदान का दिन एक दिन करीब आता जा रहा है, तो धीरपुर की जनता से क्या कहेंगे आप?
धीरपुर की जनता से यही कहूँगी, जिस तरह से वो उत्साहित हैं, तो उनमें अपील करना चाहूँगी कि हम ये सोचकर ना बैठ जाए कि हम जीत रहे हैं। जब तक हम फील्ड में नहीं जाएंगे, काम नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, तो जीत कैसे होगी? जीत तो तभी निश्चित है जब 4 तारीख को सुबह 7 बजे से लेकर 5 बजे तक जितनी ज़्यादा वोटिंग हो जाएगी उतनी हमारे लिए जीत होगी। धीरपुर गांव के निवासियों और कार्यकर्ताओं ने बीजेपी प्रत्याशी नीलम बुद्धिराजा का स्वागत किया और उनके समर्थन में इंडिया A1 न्यूज से क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। नीलम जी एक ऐसी शख्सियत है जो राजनीति से ऊपर समाज नीति रखती हैं और समाज को साथ लेकर चलती हैं। यह धीरपुर की मूल निवासी हैं अम्मा जी, और ये हमारे साथ चल रहे हैं। ये आपको साक्ष्य दिखा रहे हैं कि हाँ, धीरपुर की जनता, धीरपुर के बुजुर्गों का प्यार, बच्चों का प्यार, बड़ों का आशीर्वाद हमारे साथ है। और जब तक समाज के लिए काम कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, पिछले 10 साल से आदर्श नगर वार्ड में बहुत सारा काम किया है, दिन रात किया है। और एक और चीज़ है, जैसे कि अभी बहन जी ने बोला कि हम हमेशा काम करेंगे और जब तक रिजल्ट नहीं आता तो हमें फील्ड में रहना है। तो कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, रसरी आवत जावत सिल पर परत निशान। तो ये आज नहीं कर रहे काम, इन्हें काम करते हुए 10 साल हो गए हैं और आने वाले समय में भी ऐसे ही लगातार काम करते रहेंगे जी। अब मोदी, सब लोग अब विकास की बात कर रहे हैं, मोदी जी विकास कर रहे हैं तो लोगों को दिख रहा है। तो एक बार फिर से लोग भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा जताएंगे एमसीडी चुनाव में? बिल्कुल जताएंगे। अभी सेंटर में भारतीय जनता पार्टी है और अब आने वाले विधानसभा में भी जनता पार्टी आएगी, भारतीय जनता पार्टी आएगी और एमसीडी में भी भारतीय जनता पार्टी आ रही है। कूड़े को लेकर जो राजनीति हो रही है उस पर क्या कहेंगे, जो केजरीवाल साहब कहते हैं? देखिए, यही तो मैंने आपको बोला ना कि नीलम जी राजनीति से ऊपर समाज नीति रखती हैं। कूड़े को लेकर जो राजनीति हो रही है वो धूर्तता है केजरीवाल की। आज का एक मैं आपको बता रही हूँ कि सबको पता है कि मैं आम आदमी पार्टी से पहले थी और अब मैंने भाजपा में सदस्यता ग्रहण की है। 2 साल पहले मेरे घर में एक कैमरे का सर्वे हुआ और आज मेरे घर में कैमरे लगाने आए दिल्ली गवर्नमेंट से। लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात ये हुई कि जब मेरे घर कैमरा लगाने आए तो आम आदमी पार्टी के सभी सदस्य मेरे घर आ गए कि इनके घर में कैमरा नहीं लगना चाहिए, अब ये भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जब हम समाज में रहते हैं ना, तो सरकार जो होती है वो किसी पार्टी की नहीं होती, वो व्यक्ति विशेष की होती है, आम जनता की होती है सरकार। और सरकार आम जनता के लिए काम करते हैं और मोदी जी ने आम जनता के लिए काम किया है, लोगों के लिए काम किया है और उसी तरह नीलम बुद्धिराजा जी ने भी लोगों के लिए काम किया है और ऐसे ही आगे करती रहेंगी। और ये सब लोग जो है इसका साक्ष्य है, लोगों का भरपूर जन समर्थन मिल रहा है और आने वाले समय में बहुमत से विजय होंगी। क्या कहेंगे सर, आप क्या कहेंगे? जय श्री राम। जय श्री राम। क्या कहेंगे, धीरपुर की जनता क्या बोलती है? बीजेपी जीतेगी जी, हमारी मैडम नीलम मैडम जीतेगी। आप बताइए, आप धीरपुर में रहते हैं, क्या कहेंगे? नमस्कार, मैं सभी को नमस्कार। ये बड़ी बहन है हमारी नीलम बुद्धिराजा जी, इनको किसी प्रत्यक्ष की जरूरत नहीं है। मैडम को किसी को प्रत्यक्ष की जरूरत नहीं है और हम दिल से कहते हैं हम इनके साथ है पूरा पाल समाज। सर आप क्या कहेंगे? आप हम ये कहेंगे कि 3 योजना, चाहे कोई भी कमिश्नर, चाहे बीजेपी का रहा चाहे कोई भी रहा हो, किसी ने यहाँ काम नहीं करा। हम उम्मीद के साथ जो है ना नीलम बुद्धिराजा से जो है ना उम्मीद करेंगे कि अगर कुछ करके दिखाएंगे तो हमारे लिए सब कुछ है, ये तो कुछ नहीं है। पहले यही कहना है कि यहाँ पे जो आज तक का कितने भी काउंसलर आए, किसी ने भी यहाँ पे अपना कार्यालय नहीं दिया। हम सब खुल के, धीरपुर के सारे समाज, जितने भी धीरपुर में समाज रहते हैं, सब खुल के उनका समर्थन इसलिए कर रहे हैं। उन्होंने वादा किया है निरंकारी धीरपुर कॉलोनी गांधी विहार का कार्यालय यहीं पर दिया जाएगा धीरपुर के अंदर। यहाँ की कोई बहन बेटी को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। यहाँ के जो भी कार्य होंगे यहाँ के कार्यकर्ता ही करेंगे और वो हफ्ते में 1 दिन यहाँ पे समय देगी। और एक और बात आप पूछे थे कूड़े को लेके, धीरपुर में निरंकारी में कूड़े की समस्या है ही नहीं चीज़। और दूसरी बात जो बार बार यहाँ पे मिथ फैलाया जा रहा है बाकी पार्टियों के द्वारा कि अपना एमएलए अपना काउंसलर, ये बिल्कुल बेकार की बात है। जब जब नीलम बुद्धिराजा जी काउंसलर रही हैं तब एमएलए दूसरी पार्टी का रहा है, लेकिन उन्होंने काम करके दिखाया है। और कहते हैं नया काउंसलर आएगा उसे पहले सीखने में लगेंगे, जैसे कि आम आदमी पार्टी को लगे हमें पता नहीं 5 साल उन्होंने तो इतना काम किया है कि उस क्षेत्र में जब जाती हैं तो जनता उन्हें घेर लेती है।
यस यस यस, ये देखिए ना, उन्होंने काउंसलर रहते हुए, जबकि एमएलए दूसरा था, उन्होंने इतना कार्य किया, तभी उन्हें जनता घेर रही है, उनको प्यार दे रही है, प्यार। और वो धीरपुर निरंकारी उनके लिए एक नया था, लेकिन जब यहाँ के लोगों ने, क्योंकि आज की ये दिल्ली है, राजधानी है, कैपिटल है, पढ़े लिखे लोग हैं, अनपढ़ लोग नहीं है, उन्होंने सब गूगल किया, गूगल पे सब मिला, कोई ऐसे झूठ नहीं बोल सकता है। वो चेयरमैन रही, चेयरमैन हर दुनिया काउंसलर बनती है, लेकिन कितने लोग चेयरमैन बनते हैं? जिनमें काबिलियत हो रही है वही चेयरमैन बनते हैं। कितने ऐसे गरीब लड़कियों के माँ बाप आए मेरे पास, जिनकी शादियों में नीलम जी ने बहुत सारे सामान भिजवाए। तो ये काउंसलर का काम नहीं होता है, लेकिन उन्होंने एक सामाजिक कार्य किया। बिल्कुल बिल्कुल, वो क्योंकि एक होते हैं ना, ज़्यादातर लोग कई बार क्या करते हैं, जब काउंसिल बनते हैं वो अपने पेट भरने के लिए बनते हैं। वो ऑलरेडी बिजनेसमैन लोग हैं, बड़े लोग हैं, उनके यहाँ सैकड़ों लोग काम करते हैं, उनका पेट भरा हुआ है। वो दुनिया भर की विधवाओं की बेटियों की शादियां कराते हैं, दुनिया भर का काम। अभी इतने सारे मंदिर हैं, कैंप में मंदिर है जो कि इनकी कॉन्ट्रीब्यूंसी में नहीं आता, उसके बावजूद वो उस मंदिर के लिए खड़े हुए, उस मंदिर की लड़ाई करी, उस मंदिर को टूटने से बचाया। ऐसे दुनिया भर के एग्जाम्पल है जो आपको मिलेंगे। हमारा बस एक ही है, जैसे हमारी बहन जी ने हमें वादा किया है, हम पूरे धीरपुर के समाज, हम उनके साथ हैं। और सिर्फ इसी वादे के कारण उन्होंने एक और वादा किया है कि जिस तरह से एमसीडी का जो रोडी बदरपुर सीमेंट होता है, वो कभी भी यहाँ पे कोई स्टोर ऐसा बना नहीं। उन्होंने ये भी वादा किया, एमसीडी की तरफ से रोडी बदरपुर सीमेंट का स्टोर भी धीरपुर में दिया जाएगा। चाहे आप हमें जगह बताना, हम वहाँ पे डलवाएंगे और धीरपुर का एमसीडी का सामान यहाँ पे डला रहेगा। आप जो कार्य बताएंगे वो करेंगे। वैसे तो एमसीडी चुनाव को लेकर सभी पार्टियां बड़े बड़े वादे कर रही हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद असली धरातल पर काम कौन करता है, ये सबसे बड़ी बात है। लोगों ने मोदी सरकार के काम को देखा है, इसीलिए मोदी सरकार और बीजेपी पर भरोसा कर रहे हैं और नीलम बुद्धिराजा को अपना समर्थन जता रहे हैं। धीरपुर वार्ड नंबर 14 में लोगों का कहना है कि नीलम बुद्धिराजा एक अनुभवी निगम पार्षद हैं। उन्होंने अपने कार्यकाल में बेहतर कार्य किए हैं, इसीलिए वार्ड नंबर 14 में हर तरफ उनका स्वागत हो रहा है। जनता का प्यार और समर्थन उन्हें मिल रहा है। दिल्ली नगर निगम चुनाव, एमसीडी चुनाव स्पेशल रिपोर्ट का खास कार्यक्रम देखते रहिए सिर्फ इंडिया A1 न्यूज पर। धीरपुर वार्ड नंबर 14 की खबरें देखिए हर रात 9 बजे सिर्फ इंडिया A1 न्यूज पर। देश विदेश, राजनीति, व्यापार, बाजार और फिल्मी दुनिया के ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया A1 न्यूज, जो रखे आपको A1।